जाए ढूंढने, भगवान रुद्र ने कहा हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना। वे तो व्यापक हैं, जहाँ प्रेम से कोई पुकारे वहाँ प्रकट होते हैं। देवताओं ने कहा हम स्वर्ग में रहकर स्वर्गीय पदार्थों के भोग में आसक्त, भला हरि प्रेम हमारे हृदय में ऐसा कहाँ कि वे प्रकट होंगे। हे देवाधिदेव महादेव, जहाँ वे प्रत्यक्ष मिले हम वहाँ चले। सब देवताओं को साथ ये भगवान रुद्र ब्रह्मा सब क्षीर सागर आए और यहाँ आकर के सब प्रत्यक्ष भगवान की स्तुति करते हैं। आकाशवाणी होती है कि हे प्रजापति, मुझे पता है पृथ्वी के कष्ट, मैं शीघ्र ही अपनी परम प्रेयसी भूदेवी के कष्ट को दूर करने के लिए धरा पर अवतार लूंगा। आप सब देवता भी मुझे क्षीराब्दिनाथ की सेवा के निमित्त भूलोक में जहाँ तहाँ चंद्रवंश के अवान्तर वंशों में आप सब भी जन्म धारण करें। समाधि में श्रवण करते हैं। ब्रह्मा सभी देवताओं को बताते हैं। देवता अपने अपने अंश से भारतवर्ष के चतुर्दिक क्षेत्रों में जन्म धारण करना आरंभ कर देते हैं। इधर मथुरा में राजा उग्रसेन का पुत्र कंस बड़ा ही अत्याचार अनाचार आरंभ किया है। उग्रसेन और देवक ये दो भाई हैं। देवक की अनेक कन्याएं थी जो पहले ही आनक दुंदुभी वसुदेव के साथ जिनका विवाह संपन्न हुआ था। सबसे छोटी लाडली सूर्या जो पिता के नाम से जानी जाती, अतः लोग उसे देवकी कहते। यद्यपि नाम था सूर्या, सूर्य की तरह बड़ी भास्वर तेजस्विनी थी, सौंदर्यवती थी, कुलवती थी। देवक के मन में विवाह की कामना जगी, पुत्री का शीघ्र विवाह हो। कंस भी देवकी का बड़ा सम्मान स्नेह करता है। कहा चाचा आप चिंता न करें, देवकी का विवाह बड़े साज सम्मान के साथ मर्यादा के साथ मैं करूंगा। कंस सूचना भेजता है वसुदेव के पिता सुरसेन के पास, और बहनें जहाँ ब्याही गई हैं वहीं इसे अधिक सुख प्राप्त होगा, उसी के साथ उन्हीं के साथ विवाह कर दिया जाए। सात बहनें थी देवकी, दूसरे कल्प में 13 बहनें थी। 13 की शादी वसुदेव से हुई थी, या कहूँ 7 की शादी वसुदेव से हुई थी। अलग अलग कल्पों की कथा है। बड़े धूमधाम के वातावरण में देवकी का विवाह वसुदेव के साथ संपन्न होता है, और देवक अपनी पुत्री वत्सलता के कारण अनेक तरह का उपहार देते हैं। 400 तो केवल हाथी प्रदान करते हैं सजे धजे, 15,000 रथ देते हैं,
1800 घोड़ा प्रदान कर रहे हैं, 200 सेविकाओं को सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं। अगली प्रातः सुमंगल गान के मध्य देवकी का विदाई आरंभ होता है। कन्या देवकी अपने पिता के, माता के, सबके गले लग करके रोती हुई रथ पर विराजमान होती है। कंस स्वतः उस रथ को कि अपनी बहन को मैं स्वतः पति घर पहुंचाने के लिए जाऊंगा। बड़े प्यार से कंस ने उस रथ को सजाया है, अपने हाथों से खड़े हो, बड़ी स्नेह से। आज कंस का हृदय भी विदाई के समय में आकुल हो रहा है। सबसे छोटी लाडली बहन देवकी आज ये भी विदा हो रही है। अब मुझे भैया भैया कह करके कौन पुकारे। रथ पर बैठती है, माता पिता सबसे मिलकर, सबकी आंखों में अश्रु है, सभी रो रहे हैं। देवकी करुण क्रंदन कर रही है, विलाप कर रही है। पूरा वातावरण, पूरा अंतःपुर झाड़ फानुस तक रो रहे हैं, दीवारें तक रो रही है देवकी के विदाई के समय। वे पक्षी भी रो रहे हैं, वे वृक्ष भी रो रहे हैं। देवकी जब विदा हो रही है, विदेश रे लखी बाबुल मेरे। आप गाइए।
है बाबुल तेरे पिंजरे की चिड़िया, हम तो है बाबुल तेरे पिंजरे की चिड़िया, हम तो है बाबुल तेरे पिंजरे की चिड़िया, हम तो है बाबुल तेरे पिंजरे की चिड़िया, काहे पठायो परदेस रे लखी बाबू काहे पठायो परदेस रे लखी बाबूल में, लखी बाबूल में, लखी बाबूल में, लखी बाबूल में, आए को जाई बिदे लखी बाबूल बाबुल की दुआएं पिता कर रहे हैं। पिताजी रोते हुए देवा कह रहे हैं बेटी बाबुल की दुआएं लेती जा, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले, बाबुल की दुआएं लेती जा, तुझको खुशी संसार मिले, बाबुल की दुआएं लेती जा, सुखी संसार मिले, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले, बाबुल की दुआएं लेती जा, तुझको सुखी संसार मिले, लेती जा, तुझको सुखी संसार मिले, मैं की कभी ना याद आए, कभी न याद आए, मैं की कभी ना याद आए, मैं कि कभी न याद आए, मैं की कभी ना याद आए, मैं की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले, मैं की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले, बाबुल की दुआएं लेती जा, संसार रोते रोते देवक उग्रसेन सारे अंतःपुर की देवियां चुप हो गई, सिसकियां चल रही है। मथुरा से निकल कर के रथ अभी 4 परकोटे पार किया है, इतने में आकाशवाणी होती है, कंस रे कंस, कंस जिस देवकी को पति गृह पहुंचाने जा रहा है, इसी के पेट से 8वें गर्भ से तेरा काल जन्म लेगा। कंस अस्यास्त्वामष्टमो गर्भः हन्तायाम बहसे बुधः, रे अज्ञानी कंस नहीं जानता। निकाला कंस म्यान से तलवार, पकड़ लिया देवकी के केस पास जुड़े को, न रहे बांस न बजे बांसुरी, चलाया
गले के ऊपर झपट करके वसुदेव ने दोनों हाथ से कंस के हाथ को पकड़ लिया। हाय हाय हाय, क्या कर रहे हैं? दिग्विजयी महावीर विश्व विजेता कंस, दुनिया वाले सुनेंगे कि सुमंगली अपनी बहन को पति गृह पहुंचाने के दिन ही अपने हाथों से वीरवर विश्व विजेता चक्रवर्ती सम्राट अपने हाथों से अपनी बहन का कत्ल कर दिया। दुनिया में तेरे नाम पर लोग थू थू करेंगे। क्या तू चाहता है कि तेरे इसी शौर्य की गाथा सारा जगत गावे? कंस संभल गया। तो मैं क्या करूं? मेरा काल जन्म लेगा मेरी बहन के पेट से। काल क्या एक ही दिन में जुआ होके तुझे मार डालेगा? और सुन, जो जीव जन्म लेते हैं मरते भी हैं, तू अमर होके नहीं पैदा हुआ है। अद्यवासतान्ते मृत्यु वही प्राणी नाम ध्रुव। आज नहीं तो 100 वर्ष के बाद मरना निश्चित। क्यों व्यर्थ में अपने नाम पर थू थू कराना चाहता? अरे तेरी बहन है, मैं प्रतिज्ञा करता हूं, जानते हो ना, मैंने आज तक जीवन में कभी झूठ नहीं बोला। 8वां गर्भ जन्म लेते ही मैं तुझे समर्पित कर दूंगा। तू अपने रक्षा कवच में हमें रख, कोई इतराज नहीं। नहीं, मुझे पता है। सामनीति से कंस वसुदेव को समझा लिया, वसुदेव को उनके घर पहुंचाया। प्रथम पुत्र का जन्म हुआ, लौट के समय गुजरा, नाम रख दिया वसुदेव ने कीर्तिमान। गोद में लिए 10वें दिन नाम रख, 10वें पिता नाम कुर्यात्, चतुरक्षरम द्वयक्षरम अतद्धितम वा। पुत्र पुत्री का नाम 2 अक्षर का उत्तम, 4 अक्षर का मध्यम, 3 अक्षर का अधम। ठीक है, भगवान कृष्ण ने भी 3 अक्षरों को स्वीकार किया। 3 अक्षर जाकर के रोने लगे गोलोक में कि 3 अक्षर का नाम तो कोई स्वीकार ही नहीं करता है। कृष्ण आप ले लो, आप ले लो। तो ठीक है, रामावतार में 2 अक्षर 4 अक्षर, देख लो राम जी का 3 अक्षर का नाम आप खोजने पर भी नहीं मिलेगा। खोजो, रघुबर, रघुनाथ, राम, रघुबर, रघुनाथ, सीतानाथ आदि 4 अक्षरों। 3 अक्षर का नाम राम जी के बिरले, जितने नाम मिलेंगे 2 अक्षर 4 अक्षर। तो 3 अक्षर वाले नाम रो पड़े। कहा मैं आऊंगा कृष्णावतार में तो गोविंद गोपाल आदि, गोपेश गोविंद गोपाल आदि मैं नाम स्वीकार करूंगा, चिंता मत कर। शास्त्रों ने कहा 2 अक्षर 4 अक्षर उत्तम, मध्यम, अधम नाम 3 अक्षरों का, कोई बात नहीं, मैं स्वीकार करूंगा। इसलिए कृष्ण भक्त अपना नाम 3 अक्षरों का रखते हैं। कीर्तिमंतम प्रथमजम, कीर्तिमान नाम रखा। गोद में लेकर के विश्वास दिलाने कंस के पास आ गए वसुदेव। ये प्रथम पुत्र है, यदि आपको भय हो पहले बेटा से आप इसे ले सकते हो, जो इच्छा हो मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या, मर्जी आपकी, जो सलूक करना कर लेना। कहा वसुदेव आपके सत्य पर मुझे विश्वास है, आप इस प्रथम पुत्र को ले जाइए, मुझे कोई भय नहीं। इतने में आकाश मार्ग से देवर्षि नारद टपक पड़े। कहा क्या कर रहे हो, गिनती गिनना नहीं जानता क्या तुम? कंस कहा क्यों? लगता है कि गर्गाचार्य के विद्यालय में केवल अंक गणित पढ़ा है। अब बीणा की खूंटी फट एक निकाला और निकाल करके सामने नचाया। देख बीणा की खूंटी पर 8 पंखुड़ियों वाला ये चित्र बना है। मूर्ख, इस बीणा की खूंटी के ऊपर 8 पंखुड़ी वाला ये जो चित्र है, बता सकता है पहली पंखुड़ी कौन और 8वीं पंखुड़ी कौन है? बोल, गणितज्ञ है तो नहीं बता सकता। तो ये कैसे गणना कर लेगा कि देवकी का 8वां बेटा कौन है? ऊपर से गिनो तो पहला और पहले से गिनो तो 8वां ऊपर वाला।
पर जब 8 जन्म लेगा तब ना 8वां, पहले से ही गणना आरंभ होगी। ऊपर से गिनो तो ये 8वां, नीचे से गिनो तो ये 8वां। और कहीं ऊपर नीचे भूल गया कि कौन पहला, कौन दूसरा, कौन तीसरा, तो किधर से गिनोगे? सभी 8वें, सभी प्रथम। गिन के देखो, एक बार किसी बाप के 8 बेटे खड़ा कर दिए जाए, गिन लोगे क्या कौन पहला कौन 8वां? इतना आसान है। और सबकी बड़ाई छोटाई एक 1.5 वर्ष की हो तो कुछ ऐसे होते हैं बालक कि लगता है कि यही बड़ा होगा, वो छोटा निकलता है। मुझे कई बार भ्रम हुआ है, कई बेटा बेटी भाइयों में आपस में भ्रम हुआ, ये तो बड़ी लगेगा, नहीं ये सबसे छोटी है, बड़ी तो ये है, ये बड़ा बेटा, ये छोटा है। तो देवर्षि नारद ने समझा दिया। अब आप कहोगे देवर्षि नारद ने ठीक समझाया, बिल्कुल ठीक समझाया। केवल अंक गणित ही पढ़ोगे, गोल गणित नहीं पढ़ोगे। गोल गणित के अनुसार 1 2 3 क्रमशः आता है, ये परिधि पर आता है। एक वृत्त पर 8 लकीरें खींच दो, बता सकोगे कौन पहला कौन 8वां? सभी 8वां और सभी प्रथम। एक गोल गोल वृत्त खींचो, उस पर 8 बराबर दूरी पर रेखा खींच दो, तो बता सकोगे कौन रेखा पहली और कौन रेखा 8वीं, कौन दूसरी, कौन तीसरी, कौन चौथी। यदि खींचते समय नहीं देखा तो क्या कंस देखने जाएगा? जा भी सकता है। मान लो इस तरह किसी पिता के 8 पुत्र हो तो कौन पहला, कौन दूसरा, कौन तीसरा, कौन 8वां? इस भ्रम में मत पड़ो। केवल अंक गणित के अनुसार प्रथम जन्म लिया वो प्रथम। यदि बीज गणित गोल गणित लगा देगा, सर्कल चार्ट अप्लाई कर देगा, तब तो सभी 8वें होंगे। इसका मतलब है कि वसुदेव केवल अंक गणित के अनुसार ही मुझे समझा रहे थे, तो और क्या। और गर्गाचार्य ने भी तुझे गोल गणित नहीं पढ़ाया, सर्कल सिस्टम नहीं पढ़ाया। कहा उन्होंने मेरे साथ कुछ ऐसा ही किया होगा। अब क्या था, कंस ने सैनिकों को आज्ञा किया वसुदेव और देवकी को 7 दरवाजे के भीतर कारागृह में बंद कर डाला जाए। सूचना प्राप्त हो गई वसुदेव तक, तो रोहिणी ने कहा, इनकी जो बड़ी वीरांगना पत्नी है, कहा कि आप कायर के तरह हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां भले आप लगा लो, लेकिन मैं कायर नहीं। बड़ी लड़ी मर्दानी वह तो रोहिणी देवी रानी थी। बड़ी सारे अस्त्र शस्त्र सब चलाने में दक्ष थी, वीरांगना थी। पुरुष का वस्त्र धारण करके घोड़े पर सवार होकर के जब रणांगण में पहुंचती थी तो एक बार 100 कत्ल करती थी, सैनिकों के छक्के छुड़ा देती थी। ऐसी वीरांगना में सामान्य नहीं थी। वसुदेव से कहा, आप हाथों में हथकड़ी पहन लो, ये मुझसे नहीं होगा। मैं तो या तो लड़ूंगी या और लड़कर के मरूंगी, यूं ही मैं गिरफ्तारी नहीं देने वाले। देवी आपकी मर्जी। वो तो केवल देवकी वसुदेव को गिरफ्तार करने का फरमान जारी किया है, आपको थोड़े। तो क्या मेरे साथ वह सद्व्यवहार करेगा? आप देख लेना, सब कुछ ले जाएंगे। कहा, आपकी जो इच्छा सो करो, मेरी आज्ञा। कहा, मैं तो श्यामकर्ण घोड़े पर बैठ करके पुरुष का वेश धारण करके यहाँ से निकल जाऊंगी। आपको गिरफ्तारी देनी हो तो दे दीजिए, मैं गिरफ्तार होना एवं स्वीकार नहीं करने वाली। तो ठीक है। आधी रात में ही रोहिणी निकल गई। सवेरे होते होते वसुदेव देवकी को कारागृह में बंद कर दिया गया। अन्य रानियों को भी नजरबंद कर दिया गया। इन दोनों को 7 दरवाजे के भीतर बंद किया गया। अन्य रानियों को घर में ही नजरबंद कर दिया गया। रोहिणी निकल गई और निकल करके भागते 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 वृंदावन गोकुल चली आई। गोकुल में आकर के नंद जी के आंगन में प्रवेश करती है। यशोदा ने बड़ा स्वागत किया। दीदी आ गई? हाँ, क्या हुआ? सब समाचार सुनाई। अब तो मैं यहीं रहूंगी। मथुरा में बड़ा अत्याचार, अनाचार, पापाचार चल रहा है। रोहिणी यहाँ निवास करने लगी।
प्रथम पुत्र को कंस आया है गोद से छीन करके सामने के पत्थर पर दे पटका। देवकी पुकारती रह गई, चिल्लाती रह गई, हाय मेरा दिल है, मेरे हृदय के टुकड़े को तूने पटक करके मार डाला। हाय रे क्रूर कंस, तू कैसा मेरा भाई। तड़पती रह गई। इस तरह 1 2 3 4 5 6 पुत्रों को मार डाला। 7वें पुत्र गोलोक तक हलचल हो गया। गोलोक में शेष भी व्याकुल हो उठे, प्रभु क्या हो रहा है। जिस देवकी के पेट से आपको जन्म लेना, उसके 6 बालक मारे गए। अब मुझे पता है, अब तो आपके ही जाने का समय आ गया, तो जाऊंगा, लेकिन आप मेरा कुछ काम कर दीजिए। कहा क्या? देवकी के पेट में जाकर के पता नहीं कौन सा दोष उसके पेट में है कि जो बालक जन्म लेता है जन्मते ही मारा जाता है, या कहूँ मर जाता है। भगवान गोलोक निवासी ने कहा जन्मते ही मर जाता है। आप जाइए देवकी के पेट को अच्छी तरह धो साफ करके शुद्ध कर आइए, अपनी जिह्वा से चाट चाट करके 101 नारायण 1000 फणों से देवकी के पेट को अच्छी तरह गर्भाशय को शुद्ध करके और फिर आप रोहिणी के पेट से जन्म लीजिए। वहां से आप जन्म नहीं लेंगे, जन्म तो मैं लूंगा। जन्म कर्म च में दिव्य, मेरा जन्म कर्म दिव्य होता है। आप रोहिणी के पेट से जन्म लेगा, ठीक है, आप जहाँ कहोगे वहीं से ले लेंगे, हमें क्या है। लेकिन वहां यदि पेट में हम चले गए, फिर मैं अपने से निकल नहीं पाऊंगा, ये मेरे बस की बात नहीं है। हाँ तो ठीक है, आप चिंता मत करो, पहले जाओ तो सही। का पेट में चला तो जाऊंगा लेकिन निकल नहीं पाऊंगा, का निकालने की व्यवस्था मैं किए देता हूँ। बुलाया विष्णु देवी भगवती सम्मोहितम जगत। भगवान कृष्ण अपनी माया को बुलाए और बुला करके कहा, देखो शेष जब देवकी के पेट में हो और मेरा काम जब कर लिए हो, तब जा करके इन्हें वहां से निकाल करके रोहिणी के पेट में रख देना। और एक काम तुम भी करना, जसोदा के पेट में प्रवेश करके वहां जन्म लेना। तेरी बड़ी पूजा कराऊंगा, चिंता मत कर। कुछ दिन पेट में केवल कष्ट होगा, लेकिन पेट से जन्म लेने के बाद जगह जगह तुझे इतना लाजा हो, नाना प्रकार के उपहार में दिलाऊंगा कि तो कलयुग में इतनी तेरी पूजा होगी कि तू निहाल हो जाएगी। अब क्या था, भगवती माया तैयार हो गई, कब यही तुम्हें चाहती थी। द्वापर में आपकी पूजा, त्रेता में राम की पूजा, सतयुग में भगवान विष्णु की आराधना। मेरी आराधना तो कोई कर ही नहीं रहा, करते भी है तो वे दुष्ट राक्षस मेरी आराधना करते। इस बार शिष्ट लोग मेरी आराधना करेंगे आपकी कृपा से, इसलिए मैं अवश्य आपका काम करूंगी। विष्णु माया भगवती या सम्मोहितम जगत, सारे जगत को भी मोहित करती हुई भगवती महा माया चल पड़ी। शेष आ चुके हैं देवकी के गर्भ में, इन्हें यहाँ से और गर्भ को शुद्ध भी कर चुके। निकाल करके भगवती माया रोहिणी के गर्भ में ले जा करके स्थापित कर देती है, रख देती है बिना किसी सर्जरी के, विदाउट एनी सर्जरी। और स्वतः अपने जसोदा के पेट में प्रवेश कर गई जन्म लेने के लिए। जब शेष आए पेट में देवकी के, तो देवकी की अंग कांति भास्वर हो गया। द्वारपालों ने सूचना दी, राजन देवकी के गर्भ में 7वां बालक आ चुका, सावधान अब 8वां आने ही वाला। इतने में जब महामाया ने आकर्षित करके रोहिणी की गर्भ में स्थापित कर दी, तब द्वारपाल चिल्लाए, राजन पता नहीं गर्भ कैसे गायब हो गया, गायब हो गया, गायब हो गया। कंस दौड़ा म्यान से निकाले तलवार, कहूं पटकौल संग कहूं तीरा, भागता हुआ आता है। व्याकुल विह्वल देवकी को देखने के लिए जरा देखूं तो सही, गर्भ गायब हुआ तो कैसे हुआ। कहीं गणना में गड़बड़ करने के लिए देवताओं ने कोई चाल तो नहीं चल दिया, गर्भ को गायब कर दिया। और जब यहाँ आया तो देखता 1000 फण फैलाए, एक रूप से शेष कंस की ओर डसने के लिए दौड़ रहे हैं। देवकी के पीछे से लपकते ही कंस वहां से भागा, कहूं पट कहूं निसंग कहूं तीरा। कहीं गिरा मुकुट, कहीं गिरा खड्ग, कहीं गिरा धनुष, कहीं गिरा तोड़ीर। इस तरह भागते उठते गिरते पड़ते भागा। अब तो जहां कहीं दृष्टि जाती वहीं पर भगवान विष्णु दिखाई पड़ते। ज्वाला माला कुले विष्णु सर्वम विष्णुमयम जगत।
अब तो पानी में भी विष्णु, दर्पण में भी विष्णु, शयन में भी विष्णु, चारों तरफ भगवान कृष्ण ही विष्णु ही दिखाई पड़ने लगे। कंस व्याकुल, कंस को अपस्मार रोग हो गया। रोटी भी उठाता उसमें भी विष्णु, पानी उठाता उसमें भी विष्णु, माखन उठाता उसमें भी विष्णु। अब क्या खाऊं, क्या पीऊं, कहाँ जाऊं, क्या करूं, व्याकुल हो उठा। और इधर देवकी के गर्भ से भगवान शेष के जाते ही भगवान कृष्ण चले आए। देवता पीछे पीछे दुंदुभी पारिजात वृक्षों के पुष्प की माला, पुष्प लिए हुए सब देवता पीछे पीछे चले आए कि भगवान जा रहे अवतार लेने के लिए। देवकी के गर्भ में कुछ दिन रहेंगे हम लोग, गर्भ में जाते ही प्रणाम करेंगे, स्तुति करेंगे। हम सब देवताओं के कार्य को सिद्ध करने के लिए ही तो भगवान अवतरित होने जा रहे हैं। अब राक्षस भीड़ मही होगी, धरती होगी, हम सब देवताओं को प्रसन्नता प्राप्त होगी। घर घर में हवन होगा, आहुतियां होगी, हमारी आराधना होगी। देवता प्रसन्न होकर के पारिजात वृक्ष के पुष्प लेकर के चले आए। गर्भ में प्रवेश करते ही भगवान श्री कृष्ण की माता देवकी के चरणों में पुष्पोपहार समर्पित करके स्तुति करने लगे। हे प्रभु, देवकी के गर्भ में निवास करने वाले हे नाथ, हम देवता बड़े दुखी हैं। आपकी प्रतिज्ञा सत्य हो। आपने जो हम देवताओं से कहा है अवतार लेंगे, आप शीघ्र अवतार लें। अष्टमी भाद्र का महीना, अष्टमी कृष्ण पक्ष अर्धरात्रि आ गई। पुनः देवता चले आए और स्तुति करने लगे कि आप जो कहते हैं सो करते हैं। सत्य व्रतम, आपका व्रत सत्य है, आप सत्य परायण है। हम सब देवता आपका स्वागत कर रहे हैं, आप जल्दी आई। इसलिए हम भी बहुत व्याख्या नहीं करेंगे। शीघ्र आप पधारिए। आपको देखे बिना हम देवताओं का चित्त व्याकुल हो रहा है, आंखें आकुल है। चंद्र देवता भी आकाश में अपलक निहारते हुए देख रहे हैं कि कब मेरे वंश में साक्षात भगवान नारायण का अवतरण हो, कि मैं भी सूर्य के तरह 6 महीना की रात्रि बना करके देखता ही रहूंगा, हटूंगा ही नहीं। चंद्रदेव ने 6 माह की रात्रि का संकल्प कर लिए कि सवेरा होने ही नहीं दूंगा, देखता ही रहूंगा, पलक निहारता ही रहूंगा। क्योंकि रामावतार में सूर्य ने ऐसा ही किया है। उनके वंश में जब आए थे परब्रह्म नारायण, अब तो मेरे वंश में, चंद्र वंश में आ रहे हैं नारायण। मैं 6 माह की रात्रि, हम तुमसे कछुघाटी, हम आपसे जरा पीछे रहेंगे। आप 1 माह का दिन बनाए, तुम 6 माह की रात्रि बनाएंगे। होड़ सी लगी है, शीतल मंद सुगंध वायु प्रवहित हो रहे हैं, सबका मन प्रसन्न है। सिंह मास के सूर्य है, रोहिणी के साथ चंद्रमा निवास कर रहे हैं। इधर रोहिणी नक्षत्र के साथ चंद्रमा, समस्त गुणों से युक्त, सारी दिशाएं निर्मल है। विप्रों के घर में दक्षिणावर्त अग्नि प्रज्वलित हो रही है। शीतल मंद सुगंध वायु प्रवहित हो रही है। अग्नेस्तद्विजातीनां शांता तत्र समिन्धतः, बड़े ही शांत उज्ज्वल भास्वर होमाग्नि प्रज्वलित हो रही है। देवता बार बार पुष्प वृष्टि कर प्रार्थना कर आपका स्वागत है। एक स्वागत गान 2 पंक्ति का। स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण।
सर्वात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ने स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण देखते ही देखते देवकी के सामने शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए साक्षात भगवान कृष्ण नारायण प्रकट होते हैं। देव